गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हम लोग ले रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका सेकंड लेक्चर देख रहे हैं अपन आज। टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी वापस इंडिया कब आए थे? जनवरी 1915 के अंदर। 1915 में इंडिया लौटे थे। उससे पहले महात्मा गांधी कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका के अंदर थे। साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था सत्याग्रह, और सत्याग्रह उनका वहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल रहा था, सफल रहा था। He had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime which with a novel method of mass agitation which is called सत्याग्रह। ठीक है, रेसिस्ट गवर्नमेंट थी। अब जानती है अफ्रीका के अंदर इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, पता है आप लोगों को कि भाई ट्रेन से उनको उतार दिया गया था महात्मा गांधी को, क्योंकि ब्राउन कलर के थे, इंडियन थे, और साउथ अफ्रीका के अंदर ब्लैक और ब्राउन के साथ में भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पर। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चलाया था, उसका नाम दिया था सत्याग्रह। और पहला जो एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का था वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही किया था उन्होंने। अब सत्याग्रह होता क्या है वो देखें। सत्याग्रह, इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। It is suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight oppressor। सत्याग्रह का मतलब ये है बेसिकली, अगर देखा जाए तो, कि अगर आप सही कारण के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, अगर आपका कारण सही है फाइट करने का, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, तो आप डटकर उसका सामना करो। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सेकेंड चीज़ ये कहता है कि सत्य यानी कि सच और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस पे ये जो है बेस है। और जो मेन कॉन्सेप्ट इसका है वो कहता है, गांधी जी बिलीव्ड दैट विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द अप्रेसर। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। गांधी जी का मानना है कि बिना अपने मन में बदले की भावना रखे, वेंजेंस मीन्स बदले की भावना, आपको अपने मन में किसी तरह के बदले की भावना नहीं रखनी है। आपको अग्रेसिव नहीं होना है, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डट कर आपको जो ऑप्रेसर है उसके सामने खड़े रहना है, उसका सामना करना है, और बिना नॉन वायलेंस के, बिना अहिंसा के, एंड बाय अपीलिंग टू द कंसाइंसनेस, मतलब उसकी अंतर आत्मा को आपको जगाना है। ही मीन्स टू से कि आपको तब तक स्ट्रगल करते रहना है जब तक जो है वो सामने वाला जो है उसके मन में ये विचार पैदा नहीं हो जाए कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ही इज़ रॉन्ग। मतलब कि ऑपरेसर के मन की जो इंसानियत है, जो आपका शोषण कर रहा है, उसके मन की इंसानियत को आपको जगाना है। ये उनका मेन जो है वो एम है। वो भी कैसे करना है? बिना किसी बदले की भावना रखे, बिना अग्रेसिव हुए, और बिना वायलेंस की, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके आपको अप्रेसर को उसकी गलती का एहसास करवाना है। ये सत्याग्रह का मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो महात्मा गांधी ने दिया था। आई मीन टू से कि एक फेमस जो कोट आपको पता ही है, आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे अपने स्कूल के अंदर बात करते टाइम, कि भाई महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो वही कॉन्सेप्ट है। उनका मानना था कि अगर कोई आपको एक गाल पे स्लैप करता है तो दूसरा गाल आगे कर दो, और तब तक ऐसा करते रहो जब तक इन दी एंड जो है वो सामने वाले को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाए। ये उनका मानना था, उनकी ये सोच थी। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रहीज वॉज डन बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में किया था, वहाँ की रेसिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया था। ठीक है, अब देखो 1915 में जब महात्मा गांधी इंडिया आ गए, मैं बताया आपको कि भाई इंडिया में एंटर हो गए थे 1915 के अंदर। तो अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी इंडिया में तो आ गए हैं। इंडिया आने के बाद में 15 से लेकर लगभग 16 के एंड तक, अप्रॉक्स 1 to 1.5 ईयर महात्मा गांधी पूरे इंडिया में टूर करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं। ठीक है, उनको इंडिया में टूर करने की सलाह कौन देगा? तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल उनके जो गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी जो है वो 1 साल तक पूरे इंडिया में घूमते हैं और इंडिया के लोगों की कंडीशंस जानते हैं। उसके बाद में जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि जिस तरह से इंडिया में गरीब से गरीब इंसान जैसे रहता है, उस तरह से ही मैं भी अपना जो है वो जीवन यापन करूँगा, अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, जब तक कि उस गरीब से गरीब व्यक्ति की स्थिति में, कंडीशन में सुधार ना हो जाए। ठीक है,
अब यहाँ पे जो पहला मूवमेंट है बुक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी का इंडिया में पहला मूवमेंट चंपारण बिहार के अंदर हुआ था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग, पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का इंडिया के अंदर कब हुआ है? 1917 में, 1917 में। गांधी जी वेंट टू चंपारण ऑन इन्विटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक क्रांतिकारी है, एक फ्रीडम फाइटर है। उनके कहने पर गांधी जी जो है वो कहाँ पर गए हैं? चंपारण गए हैं। चंपारण में क्यों गए हैं? फार्मर्स देयर वर फोर्स्ड टू फॉलो 3 कठिया सिस्टम। दे वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड। देखो बिहार में उस समय जो है वो 3 कठिया सिस्टम जो है वो चल रहा है। 3 कठिया मतलब ये होता है कि किसान को अपने खेत के 20 पार्ट्स करने हैं और 20 पार्ट्स में से जो है वो 3 पार्ट के ऊपर उसको जो है वो इंडिगो का कल्टीवेशन करना क्या है? कंपलसरी है। 3/20 इंडिगो क्या होता है? नील, जो कपड़ों पर कलर करने का काम आता है। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रोडक्शन करना कंपलसरी था और इसके लिए अंग्रेजों ने किसानों को एडवांस पैसा भी दे रखा था। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। किसानों को जो है वो थोड़े अमाउंट में पैसा एडवांस देकर उनसे फोर्सफुली वहाँ पर जो है इंडिगो की फार्मिंग वहाँ पे करवाई जा रही थी। गांधी जी वहाँ पहुँचे एंड स्टार्टेड सत्याग्रह फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट चंपारण। इंडिया में सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट चंपारण में स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। और जब ये मूवमेंट हुआ यहाँ पे तो गवर्नमेंट हैड टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ फार्मर्स एंड मेड इन्वेस्टिगेशन कमिटी। जब ये मूवमेंट चला महात्मा गांधी का तो फाइनली गवर्नमेंट झुक गई और गवर्नमेंट को जो है वो गांधी जी की और फार्मर्स की डिमांड यहाँ पर माननी पड़ती है। गवर्नमेंट जो है एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाती है जो ये चेक करती है कि वाकई में किसानों के साथ में ऑपरेसिव बिहेवियर किया गया है या नहीं किया गया है एंड रिटर्न 25% ऑफ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स। फार्मर्स से जो टैक्स लिया था उस टैक्स का 25% फार्मर्स को वापस जो रिटर्न किया जाता है। एक तरह से महात्मा गांधी की ये इंडिया में पहला जो है वो मूवमेंट था और पहली ही उनकी जीत थी यहाँ पर। और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही इम्प्रेस हुए महात्मा गांधी से, इम्प्रेस्ड बाय हिज लीडरशिप एंड गैव हिम टाइटल ऑफ महात्मा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा का टाइटल दिया गांधी को। तो महात्मा गांधी जो पूरा नाम है वो महात्मा जो है वो इस मूवमेंट के बाद ही उनके नाम के आगे लगा था। ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट के बाद में सेकंड मूवमेंट यहाँ पे आएगा खेड़ा। खेड़ा गुजरात के अंदर आया हुआ है। 1918 मूवमेंट हुआ। गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। पीसेंट्स वाज अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। उस समय जो है वो फसल बर्बाद हो गई थी किसानों की वहाँ पर और उसके अलावा प्लेग फैला हुआ था। प्लेग आप जानते हो चूहों से फैलने वाली बीमारी है। तो पीसेंट्स वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू एंड डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। पीसेंट्स की डिमांड ये थी कि उनसे जो है वो किसी तरह का रेवेन्यू ना लिया जाए और उल्टा रेवेन्यू को रिलैक्स कर दिया जाए। गांधी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट एंड डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक टैक्स ओनली फ्रॉम दोज फार्मर्स हु आर कैपेबल ऑफ पेइंग। गांधी जी ने मूवमेंट किया और गांधी जी ने गवर्नमेंट से यह आग्रह किया, ये उनको बोला कि भाई आप जो है वो टैक्स सिर्फ उन फार्मर से लो जो कि वो टैक्स पे कर सकते हैं और बाकी जो छोटे फार्मर्स हैं उनको जो है वो टैक्स से आपके दे दो, रिलैक्सेशन दे दो, छूट दे दो। ठीक है, ये उनकी डिमांड थी खेड़ा मूवमेंट के अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी ये मूवमेंट होने की वजह से जो डिमांड थी उसे एक्सेप्ट किया और सिर्फ जो फार्मर्स थे जो कैपेबल थे पे करने के लिए उनसे टैक्स लिया, बाकी जो फार्मर्स थे उनको टैक्स से छूट मिल गई। तो यहाँ पर भी गांधी जी का जो मूवमेंट है वो बहुत ही सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। ठीक है, सेकंड मूवमेंट लगातार उनका सक्सेसफुल रहा है। तीसरा मूवमेंट जो है अहमदाबाद के अंदर किया। अहमदाबाद गुजरात के अंदर जानते ही आप, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 के अंदर। दिस मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट कॉटन मिल ऑनर्स। जो कॉटन मिल ऑनर्स थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट किया था। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें ऑनर्स के अंदर काफ़ी ऑनर्स जो है वो इंडियन भी थे यहाँ पर। ठीक है, इंडियन ऑनर्स भी थे यहाँ पे। तो मिल ऑनर्स रिफ्यूज टू पे बोनस टू मिल वर्कर्स, सो गांधी स्टार्टेड मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ मिल वर्कर्स। एक्चुअली उस समय हुआ क्या था कि 1914 से लेकर 18 के बीच में आप जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रोडक्शन में कमी आई थी। प्रोडक्शन में कमी आई तो उससे जो है वो कंपनी की इनकम क्या हो गई, कम हो गई और इनकम कम होने से जो है वो कंपनीज बोनस पे नहीं कर पा रही थी। तो कंपनीज ने, मिल ओनर्स ने मजदूरों को जो है वो बोनस पे करने से मना कर दिया। ठीक है, तो मिल वर्कर्स ने उसके लिए मूवमेंट किया क्योंकि बोनस उनका अधिकार था, इसलिए उनका राइट था। महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया एंड महात्मा गांधी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक विथ मिल वर्कर्स। इंडिया में पहली बार महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के अंदर हंगर स्ट्राइक की है यहाँ पे। ठीक है,
लेटर मिल ऑनर्स हैड टू पे 35% ऑफ बोनस टू मिल वर्कर्स। फाइनली डिसाइड किया गया कि मिल के जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, वो 35% बोनस जो है वो पे करेंगे किसको, मजदूरों को। ठीक है, तो अगेन ये तीसरा मूवमेंट था लगातार जिसमें गांधी जी जो क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। ओके, अब उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे जो है एक नया इंसिडेंट आएगा यहाँ पे, इसका नाम है रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है, इसका नाम है रॉलेट एक्ट। एक्ट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ठीक है, जो इंपीरियल काउंसिल थी उसने एक्ट पास किया था, हालांकि काउंसिल के इंडियन मेंबर्स ने इसका विरोध किया था, अपोजिट में थे वो, फिर भी ये एक्ट जो है पास कर दिया गया। क्या था ये एक्ट? दिस एक्ट gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। इसमें ये था कि किसी भी पर्सन को शक के आधार पर पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जा सकता है, और पॉलिटिकल प्रिजनर को जो है वो 2 साल तक कस्टडी में रखा जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। जनरली आप जानते हो कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, लेकिन अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पकड़ा गया है तो 2 इयर्स तक का टाइम मिलता है उसे पूछताछ करने के लिए, और 2 इयर्स तक विदाउट ट्रायल उसे प्रिजनर बनाया जा सकता था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था, ब्लैक लॉ। Mahatma Gandhi decided to start non-violent movement against this act, which was going to start with हड़ताल स्ट्राइक। महात्मा गांधी ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और मूवमेंट करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि स्ट्राइक करके हड़ताल करेंगे। कब करेंगे? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को। इस मूवमेंट को नाम दिया गया था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, क्या किया उन्होंने? रैलीज वर ऑर्गेनाइज, बहुत सारी रैलियाँ निकाली बहुत पर सारे शहरों के अंदर। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जितने मजदूर थे वो स्ट्राइक पे चले गए। एंड शॉप्स वर क्लोज्ड डाउन। लोगों ने किसी भी तरह का सपोर्ट करने के मना कर दिया किसको? गवर्नमेंट को। तो एक तरह से ये नॉन कॉपरेशन ही था कि कोई भी किसी तरह से कॉपरेट जो है वो नहीं करेगा, कॉपरेट नहीं करेगा गवर्नमेंट को। तो नॉन कॉपरेशन का ही एक एग्जाम्पल था रॉलेट सत्याग्रह। सत्याग्रह करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पर मार्शल लॉ लेके आ जाएगी। अब मार्शल लॉ क्या होता है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट एज दे वर स्कैर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बेड। गवर्नमेंट को डर था कि जो सत्याग्रही है वो शायद रेलवे और टेलीग्राफ लाइंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको डराने के लिए एक नया लॉ लेके आए, इसका नाम था मार्शल लॉ। लोकल लीडर्स लाइक डॉक्टर सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, ये जो है वो अमृतसर पंजाब के बहुत ही बड़े लीडर थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया गया, मतलब कि दिल्ली में वो नहीं आ सकते थे। गवर्नमेंट को ये अंदेशा था कि महात्मा गांधी दिल्ली में एंटर होकर एक बड़ा मूवमेंट चला सकते हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी को बैन ही कर दिया दिल्ली में आने से। ठीक है, ऑन 10 अप्रैल पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन विच प्रोवोक वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवेज स्टेशंस ड्यू टू विच मार्शल लॉ वर इम्पोज्ड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पुलिस है उसने क्या किया, एक्चुअली जानबूझ के जो है फायर किया एक पीसफुल रैली के ऊपर और लोगों को भड़काया, और उसकी वजह से लोग गुस्सा हुए और उन्होंने जो है बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया। और गवर्नमेंट ये चाहती थी, और इस वायलेंस का फ़ायदा उठाकर सरकार ने यहाँ पर जो है वो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। और बेसिकली सबसे पहले मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था अमृतसर, पंजाब के अंदर, क्योंकि ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो पंजाब अमृतसर में ही हुई थी यहाँ पे। और जनरल डायर टुक कमांड इन अमृतसर। अमृतसर में जो कमांड है आर्मी की, इस मूवमेंट की, जो ये मार्शल लॉ है, इस मार्शल लॉ की जो कमांड वो जनरल डायर के हाथ में दे दी थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या हुआ, कब हुआ? पहली बात तो इंपॉर्टेंट डेट है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ दिस प्लेस। जलियांवाला बाग के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग इकट्ठा हो रखे थे। क्यों हो रखे थे? Some to protect against the government's new repressive measures, other had come to attend the annual बैसाखी फेयर। उस दिन जो है बैसाखी का मेला था, आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग जो है मेले के हिसाब से आए हुए थे, और
बगीचे के एक कोने के अंदर कुछ लोग जो है वो छोटा सा एक मूवमेंट कर रहे थे गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स के अकॉर्डिंग। बेसिकली जो उनके लीडर्स थे, बताया था मैंने आपको, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको पकड़ लिया गया था। तो उसके अगेंस्ट में मूवमेंट के लिए वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे वहाँ पर। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी पीपल अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ, बहुत सारे लोग जो बाहर से आए थे, गाँव से आए थे, उनको मार्शल लॉ क्या होता है, क्या चीज़ है, कोई जानकारी उनको नहीं थी। General Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. जो ये पार्क था, उस पार्क के जितनी भी ओपनिंग्स थी, उन सारी ओपनिंग्स में उनको चारों ओर से घेर लिया यहाँ पर, और घेर के यहाँ पे उसने ओपन यहाँ पर फायर कर दी। ओपन फायर के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए, ठीक है, किलिंग हंड्रेड्स। डायर्स ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर एंड अव इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। तो बेसिकली जनरल डायर यहाँ पे जो है वो सत्याग्रहीज के माइंड के अंदर डर और दहशत का माहौल पैदा करना चाहता था। एज द न्यूज ऑफ दिस इवेंट स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स, देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। जब ये खबर फैली कि जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मार दिया गया है, तो लोग जो है वो बहुत भड़क गए, गुस्सा हो गए, सड़कों पे आ गए, स्ट्राइक की, कई लोगों ने क्लैशेस किए, झगड़े किए पुलिस के साथ में, अटैक कर दिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। एंड द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। अगर आप वायलेंस करोगे तो सरकार वापस उसको दबाने के लिए क्या करेगी, वायलेंस ही करेगी। गवर्नमेंट ने वही किया, फिर से रिप्रेशन के लिए वायलेंस की एंड टेरराइज द पीपल। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन ग्राउंड। जो सत्याग्रहीज को पकड़ा गया, उनको जो है फोर्सफुली मजबूर किया गया कि अपनी ज़मीन पर अपना नाक रगड़ें वो। क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर घुमाया गया उनको। एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स, जितने भी जो है बड़े अफसर्स थे उन सबको जो है वो सलाम करने का बोला गया, सजा दी गई ऐसा करने के लिए। गाँव के अंदर बॉम्बिंग की गई, विलेजेस पर बॉम्ब्ड। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। जब इतनी वायलेंस चारों ओर फैलते देखी तो महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट जो है वापस ले लिया, और रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है।